मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है और मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं, मुझे नंद बाबा के घर पर पहुंचा दो। ये लेके गए हैं उनको और ले जा करके नंद बाबा से मैया से इनको मिलाया है। लेकिन जब ये पहुंचे हैं दरवाजे पर तो ग्वालों की हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की, गोपियों की हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की, क्योंकि देखते ही दोनों के दोनों और ज्यादा रोने लगते थे। अभी भी रो ही रहे थे। दरवाजे पे उद्धव जी ने खड़े होकर के देखा तो अंदर से रोने की आवाज आ रही है। वो देख रहे हैं कि यहां पर कोई है नहीं, ये घर खाली पड़ा है और ये दो बुजुर्ग रो रहे हैं। बहुत देर तक खड़े रहे, कब तक खड़े रहते? खट खट करके बताया जैसे कि मैं आगंतुक हूं, आया हूं। बाबा का ध्यान गया, मैया का ध्यान गया। दोनों ने पूछा, आइए कौन है आप? परिचय दिया कि मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं और आपके लिए कृष्ण ने संदेशा भेजा है, आपको याद किया है, इसलिए मैं आया हूं। दोनों भरे पड़े थे, इतने दिनों से रो रहे थे। बोला, वो खुद नहीं आए हो? कह के गए हो कि परसों आ जाऊंगो। वो झूठ कब से बोलने लग गए हो? इतना निर्दयी है वो है। वो कभू मेरी आखिर में आंसू नहीं देख पाओ तो कभू मैं नाराज होती तो चिपक जातो, मैया वो क्षमा कर दे मैया, ये आंसू ने मत गंदे मैया। मेरे होते हुए अगर आंखों में आंसू आया मैया तो फिर मैंने तुझे सुख क्या दिया? और बाबा ने इनको ऐसे हृदय से लगा लिया जैसे कि साक्षात कृष्ण। तू बोल लो है कि माँ ने हमारे काजे को संदेश भेजो है, तो क्या संदेश भेजो है? कब हमते मिलवे को आवेगो? बाय राजकाज से अब इतनी फुर्सत ना मिली। बाबा ते जी कही कि थोड़े दिन में मैं जाके अपने संबंधी ने खुश करके और वापस आऊंगा। बाय वही फुर्सत ना मिली। मैया कह रही है कि जी बात ना है, वो मोते रूठो भयो है। क्यों? कि माए मैंने एक बार लकड़ी दिखाए के नहीं और डांटे, वो मोते नाराज है। जाके मारे नायो वो और फिर रोने लगी। यशोदा मैया कहती है कि उद्धव तुम जाओ ना वापस, तो उससे मेरी एक विनती कहना। क्या? पथिक तू इतनो कहियो जाए, पथिक तू इतनो कहियो जाए। का मैया कि वो बस एक बार आ जाए। पथिक तू इतनो कहियो जाए कि अब कहूं नहीं बाय मारूंगी, बस एक बार आ जाए। उखलते ऊ कहूं न बांधू, उखलते ऊ कबहू न बांधू। वो कितना दही फैला है, मटका फोड़ दिया था इसलिए तो ऊपर से बांधा था। उखलते ऊ कबहू न बांधू, वो कितना दही फैला है। नहीं रोकूं भाई माखन चोरी थे, वो कितना चुराए। मैं सखीन ने समझा दूंगी बहना, मेरे घर में 9 लाख गैया है, तो वो तुम्हारे यहाँ एक कौर खावे तो मेरे यहाँ तो एक मटका ले जाइयो, पर मेरे लाला है कबहू टोकियो मत।
मना मत करियो। नहीं रोकू माखन चोरी ते, तू खूब चुरा चुरा के खाए। को गोपी यदि रोके तो मैं बाको दू समझाए। मोकू भले न मैया माने, नाराज है ना। मोकू भले न मैया माने, मोकू भले न मैया माने, पर धाय तो ले मोए मान। मुझसे धाय का रास्ता मान ले, दासी का रास्ता मान ले कि कम से कम मैंने उसकी सेवा तो की। कलुआ कन्हैया कनुआ कह के भैया फिर फपक फपक कर। तब ये उनका जब ये हाल देखा तो मैंने को बोलते सोच रहे हैं कि मैंने क्या समझाऊं, मैं इनको क्या ज्ञान दूं, इनके ऊपर कौन सा वेदांत काम करेगा। इनके ऊपर निर्गुण निराकार की भक्ति वाला जो मेरा ज्ञान है वो कहां उतर पाएगा। ये तो नाम लेने में ही रोते हैं। और ये आंसू मोह के नहीं है। विषानो रागम परम, ये तो परम राग के आंसू हैं। मोह में मैया जब रोती है ना तो कितनी देर तक। भाई आप कभी मोह में कोई दुख है सुख है रोती है तो कितनी देर तक। वो कह रहे हैं कि ये आंसू मोह के नहीं हो सकते। द्रगु बिंद बताते हैं कि घनश्याम है दिल में। द्रग बिंदु बताते हैं कि घनश्याम है दिल में। यदि घनश्याम ना होते तो ये बरसात ना। हृदय गीला बिना भजन के हो ही नहीं सकता। हृदय गीला बिना कृष्ण अनुभूति के, बिना अंकुर फूटे गीला हो ही नहीं सकता। बहुत से लोगों का हृदय इतना सूखा होता है कि उनकी खास मैया मर जाए तो उनके आंखों में तब भी आंसू, बहुत सूखे होते हैं लोग। और जिसका हृदय गीला होता है बात करने में आंसू आ जाते। फिर भी सोचा कि इनको कुछ तो ज्ञान दे दूं, शायद शायद शायद। बोले मैया उनके लिए इतना रोना धोना ठीक नहीं है, क्योंकि वे तो पुराण पुरुष हैं, वे मनुष्य नहीं हैं। उनके न तो कोई माता पिता होता है न कोई भाई बंधु होता है। वो सबके माता पिता हैं, वो सबके भाई बंधु हैं। अरे वो तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए मनुष्य रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुए मैया। उनके लिए मत रो, उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वो शरीर नहीं है, इसलिए उन्हें भूल जाओ। मैया से क्या कह रहे हैं, इसलिए तुम उन्हें भूल जाओ। अच्छा, जब कभी भी माँ बेटे के प्यार की चर्चा होती है तो किसका उदाहरण दिया जाता है? कृष्ण और यशोदा का। राम और कौशल्या का नहीं, राम और कौशल्या का नहीं, कृष्ण और यशोदा। जिसने इतना प्रेम किया हो अपने लाला को, अपने लाला से, उसके लिए कहा जा रहा है कि मैया तू उसको भूल जा। मुझे एक दृष्टांत याद आ गया है। एक बूढ़ी मैया एक केमिस्ट की दुकान के सामने जाके खड़ी थी। केमिस्ट की दुकान के सामने खड़ी